बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एपेक्सी मैथ्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में। ज़्यादातर आप इसे अगर आपने एमएससी की होगी तो आपने इसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 1 के नाम से पढ़ा होगा, और अगर बीएस किया हुआ है तो बीएस में हमारे पास ये जो कोर्स है वो बीएस 5th सेमेस्टर में पहले पढ़ाया जाता था, अब थोड़ा सा पीछे 3rd या 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है अलजेब्रा 1 के नाम से। तो ग्रुप थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एजे के पीएससी की, तो एजे के पीएससी में ग्रुप थ्योरी से पिछले अगर आप टेस्ट उठाकर देखें या रिसेंटली जो असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट हुआ था उसको अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन ग्रुप थ्योरी का नजर आता है। तो इसलिए आपने इसको बहुत सीरियसली लेना है कि कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन इसमें से लाजमी देते हैं। अब जो ग्रुप थ्योरी है ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है और ग्रुप थ्योरी कौन सा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ग्रुप थ्योरी के अलावा अगर आप देखें तो आपके पास रिंग थ्योरी है, और इसी तरीके से हमारे पास वेक्टर स्पेसेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपने ना पढ़ी हों। लेकिन ये 3 जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जिसमें लीनियर अलजेब्रा में आपका वेक्टर स्पेस स्टार्ट होता है, और इसी तरीके से आपके पास रिंग थ्योरी है। और अगर एजे के पीएससी के आप पास पेपर उठाकर देखें तो उसमें से इन तीनों सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। लेकिन इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सेट को, और सेट और उसके साथ हमें चाहिए बाइनरी ऑपरेशन। अब जो सेट और बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या है, सेट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर किसी को सेट के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो वो वहां लेक्चर को दोबारा जाकर देख सकता है। इसी तरीके से एक अहम चीज हमने पढ़ी हुई है फंक्शन की, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं, अगर आपको उन पे ग्रिप है तो आपको ग्रुप का स्ट्रक्चर समझने में बहुत आसानी होगी, और अगर आप ग्रुप का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड बाकी चीजें भी आप समझ जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। हम बाइनरी ऑपरेशंस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि एक सेट और उसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे होता है, यानी हमारे पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और क्या प्रॉपर्टीज हों कि वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहेंगे। तो ब्रीफली हम देखते हैं सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का जो मतलब आम फेम सा है वो ये है, बाइनरी का मतलब है दो चीजों को मिलाकर एक बनाना। जैसे यूनरी ऑपरेशन होता है, यूनरी ऑपरेशन ऐसी चीज होती है कि एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो सेट के एक एलिमेंट पर अप्लाई होता है और उसको तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैट्रिसेस में ये मैट्रिक्स ए है। अब ये एक सिंगल एलिमेंट है, इसका जब मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाता है, मैं उसको बी कह देता हूं। अब हुआ क्या कि ये मेरे पास जो ट्रांसपोज है ये एक यूनरी ऑपरेशन है जो आपके एक सेट को तब्दील करके दूसरे सेट में बदल रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। वो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए मेरे पास कोई सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और यू कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा सेट लेते हैं जो उस वक्त जो हम अंडर कंसिडरेशन हमारा होता है उसके तमाम एलिमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट की, ए का कंप्लीमेंट, कहीं उसको ए प्राइम से डिनोट किया जाता है, कहीं उसको ए पावर सी लिखा जाता है। तो हमारे पास ये जो ए का कंप्लीमेंट है ये क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं यू माइनस ए। यू के वो तमाम एलिमेंट जो ए में नहीं है, दिस इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ ए। और ये क्या है, ये भी एक यूनरी ऑपरेशन है जो आपके एक सेट पर लगा और इसने क्या किया, एक और सेट बना दिया जिसको हम ए का कंप्लीमेंट कहते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं, ए का कंप्लीमेंट। अब ये तो आ गया यूनरी ऑपरेशन। इस तरीके से और बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास हो सकती हैं। अब जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये है कि हमारे पास सेट के दो एलिमेंट्स को हम आपस में जोड़ें और एक तीसरा एलिमेंट आ जाए। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 है और 3 है, ये दो मेरे पास नेचुरल नंबर हैं। अब ये जो दो नेचुरल नंबर हैं, अगर मैं यहाँ इन दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास 5 आ जाएगा, और 5 एक तीसरा नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने दो नंबर्स को ऐड किया, और ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडिशन है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरीके से आप देखते हैं, अच्छा सिमिलरली अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन को अगर आप देखें, जैसे मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं मेरे पास 5 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन। हम कर क्या रहे हैं कि दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, किसके, मल्टीप्लिकेशन के जरिए, और हमारे पास एक तीसरा एलिमेंट आ रहा है। अच्छा, होता तो हमेशा ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल मैं 2 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो मेरे पास एक नंबर आएगा, मैं 2 माइनस 3 करूंगा मेरे पास एक नंबर आएगा। लेकिन जो बाइनरी ऑपरेशन है, जो इसकी एक खास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि जो आपके पास थर्ड एलिमेंट आए वो भी इसी सेट का हो। अगर वो इस सेट का नहीं होगा तो हम कहेंगे कि उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं करता। दिस इज जस्ट लाइक अ क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमने सेट ऑफ रियल नंबर में पढ़ी थी, कि आप दो एलिमेंट्स को अगर मिलाएं और वापस उसी सेट का एलिमेंट आ जाए। हमने चूंकि वहां एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात की थी कि अगर दो एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं तो वापस उसी एलिमेंट का आता है, तो हम कहते हैं कि वो सेट क्लोज है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये जो एक्चुअली क्लोजर प्रॉपर्टी है ये ही बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर मिसाल के तौर पर हमने बात की थी वहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स की, मैं कह रहा था 2 माइनस 3 किया तो -1 आ गया। अब ये -1 तो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहेंगे जो सब्ट्रैक्शन है इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस चीज को अब अगर आपको ये बात होपफुली अगर बात समझ आ गई, और दो एग्जांपल्स ले लेता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स हो n क्रॉस n का, दूसरा मैट्रिक्स हो आपके पास n क्रॉस n का। आप जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक तीसरा मैट्रिक्स आएगा जिसको सेम ऑर्डर का होगा। अच्छा, चीजें तब्दील करते जाते हैं। हम दो सेट्स ले लेते हैं, मेरे पास एक सेट ए है, उसका अगर हम यूनियन लें सेट बी, क्या होगा, तो एक तीसरा सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये यूनियन भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये हम कैसे बात करेंगे, अब चूंकि मेरे पास ये सेट जो ए है ये एलिमेंट है किसका, पावर सेट ऑफ एक्स का, यानी ये जो पावर सेट ऑफ एक्स है, एक्स कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। ये जो है एक्स, पी ऑफ एक्स, उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स हैं, और ये ए उनमें से एक है, ये बी भी उनमें से एक है। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे जो तीसरा सेट आएगा वो भी एक्स का ही कोई सबसेट होगा। लिहाजा हम ये कहते हैं कि यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन पी ऑफ एक्स। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक और एग्जांपल देने के बाद आपको बात थोड़ी सी शायद क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास फंक्शंस हैं। अब फंक्शन क्या होंगे, मेरे पास एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है। तो हम क्या करते हैं, इनको इसके कंपोजिशन लेते हैं, तो हमारे पास एक नया फंक्शन आ जाता है जिसको हम h कह देते हैं। अब अगर मेरे पास f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हो, f और g दोनों मेरे पास रियल वैल्यूड फंक्शन हो, तो जब हम इनका कंपोजिशन लेंगे तो वो भी हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास O है, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बनता है या नहीं बनता, इसको आप एडवांस लेवल पर चीजें ले जाएं। इन तमाम एग्जांपल्स के बाद अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ, बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन। तो अब आप यहां पर देखें, एस बी नॉन एम्प्टी सेट, यू कैन टेक एनी नॉन एम्प्टी सेट, उसका नाम आप जो मर्जी रख लें। अच्छा, अगर आपने मैथमेटिक्स को सही तरीके से सीखना है, ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग्स। जब मैं आपको कहता हूं कि S इज अ नॉन एम्प्टी सेट, तो आपके माइंड में फौरन ये चीज आनी चाहिए। आल्दो ये मैंने अभी लिखी है, इससे पहले स्क्रीन पर नहीं लिखी थी, लेकिन आपके माइंड में ये चीज स्क्रीन पर लिखी हुई नजर आनी चाहिए। जस्ट लाइक
कि जब आप को कोई कहानी सुनाता है, कोई खबर सुनाता है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि आज फलां जगह पर एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ और उस पर सवार बंदे के सर में चोट आ गई। अब ये जो सेंटेंस मैंने बोला है, आप ना उस बंदे को जानते हैं, ना आप उस जगह का देखा, ना आपको मोटरसाइकिल का पता, लेकिन यू विल इमेजिन, यू विल विजुअलाइज द थिंग्स। एक मोटरसाइकिल आ रहा था, मोटरसाइकिल गिर गया, उस पर एक बंदा था, बंदा नीचे गिर गया, उसके सर में लगी। तो वो जो विजुअलाइजेशन होती है, हालांकि एक्चुअली आपने उसकी ना वीडियो देखी हुई है, ना आपको जगह का पता है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स में जब कोई बंदा कहता है कि एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, तो आपके माइंड में इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि ये कोई सेट है और इसके कोई इस तरह के एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहले आपने देखना है कि एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपके माइंड में आना चाहिए अब एबीसी नहीं, बल्कि अब आपके माइंड में क्या चीज होनी चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। मैं कहता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ये आपको चीजें नजर आनी चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए आपके माइंड में। आल्दो मैं उनको लिखता नहीं भी हूं तो आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाएंगी। तो हम आते हैं वापस बाइनरी ऑपरेशन की तरफ कि एस या नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखें मैंने वो जो चीज लिखी थी वो रिमूव कर दी, लेकिन यू स्टिल आपके माइंड में वो चीज होनी चाहिए कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ भी पड़ा हुआ है, फंक्शंस हैं, नंबर्स हैं, मैट्रिसेस हैं, उसके अंदर जो है वो सीक्वेंसेस हैं, अच्छा उसके अंदर कुछ भी है, ठीक है, नंबर्स हैं 1 2 3, सेट्स हैं, व्हाटसोएवर, वो हम बात करते हैं। सो एस बी एन नॉन एम्प्टी सेट, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस इज अ फंक्शन। सो जो फॉर्मल डेफिनेशन है इसकी, दिस इज अ फंक्शन। फंक्शन कहां से, स्टैटिक एक फंक्शन है एस क्रॉस एस। व्हाट इज एस क्रॉस एस, इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमने डिटेल में लेक्चर पढ़ा हुआ है। इसमें इसका मतलब है ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग टू एस। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कोई मसला मसाइल हो तो आप वो वाला लेक्चर जाकर देख सकते हैं, जिसमें एक में मैंने बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स से आपको बताया हुआ है कि बाइनरी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी रिलेशन क्या होता है, और इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन से क्या मुराद है। तो उसके तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं। अब जब मैंने आपको एस क्रॉस एस की बात की, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो मैं अभी बात की थी, फॉर एग्जांपल जब मैंने कहा एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट, आपके माइंड में आना चाहिए क्या, आना चाहिए A1 A2 टू सो ऑन A n। ये आपके माइंड में चीज आनी चाहिए। आप जिस जगह देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, या आप बैठे हुए किसी चीज को देख रहे हैं, वहां पर आपको ये चीज नजर आनी चाहिए A1 A2 या अप टू सो ऑन AN। आप कहें कि ये क्या है, इस तरह का एक सेट है। अब जब मैंने बात की एस क्लास एस की, तो आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, A1 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 A2 A1 A3 अप टू सो ऑन। फिर A2 के साथ सबके पेयर, A3 के साथ सबके पेयर, A4 के साथ सबके पेयर, AN के साथ सबके पेयर। तो ये वाली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। अब अगर आपने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि ये चीजें आपको आपने विजुलाइज करना सीख ली, तो फिर समझ लें कि मैथमेटिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी, चीजें सीखना आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन कहां से है, एस क्रॉस एस, अभी मैंने लिखा था टू एस। यानी हम जब भी एस के दो एलिमेंट्स को ए और बी को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ेंगे किससे, इससे। अच्छा यहाँ एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूजुअली हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ये हमारे पास एक नोटेशन होती है, एक्स टू वाई, ठीक, ये मेरे पास हम ज्यादातर नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, स्मॉल एक्स इनपुट। जब हम एफ अप्लाई करते हैं हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक आउटपुट आ जाती है, उसको कह देते हैं वाई। ये डिटेल में चीजें आपने की हुई। अब आपके ख्याल में अगर मेरे पास एक फंक्शन हो एक्स क्रॉस वाई से जेड पर, मैं तीनों डिफरेंट ले रहा हूं, यहां पर तो हमारे पास एक ही सेट है, यहां बात कर रहा हूं। अब जब इस पर में, अब इसका एलिमेंट कैसा होगा, इसका एलिमेंट इस टाइप का होगा, ए बी की फॉर्म में। अब इस पर जब मैं एफ अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो मैं यहां पर एफ पूरे पे अप्लाई करूंगा, मेरे पास एक
सी एलिमेंट आएगा इसका। ये तो फंक्शन की नोटेशन है, लेकिन जब हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं तो अब हम f ऑफ एक्स वाई नहीं लिखते, यानी अब हम नोटेशन ये इस्तेमाल नहीं करते a एंड b। हम पे नोटेशन क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बीच में लिखते हैं a स्टैरिक b। सो दिस इज अ फंक्शन, होना ये चाहिए स्टैंडर्ड नोटेशन इसकी ये वाली, लेकिन हम यूज क्या करते हैं ये वाली। और ये बातें आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बातें आप तब से इस्तेमाल कर रहे हैं जब आपने दूसरी तीसरी क्लास में या पहली क्लास में एडिशन करना सीखी थी। आपने क्या कहा था 2+3, आपने क्या सीखा था 1+1। तो ये एक्चुअली है क्या, जब हम इसको बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे तो ये ऐसे है, एडिशन ऑफ 2 एंड 3। ये क्या है, एडिशन ऑफ 1 एंड 1। तो इसको अगर आप एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे तो फिर इसकी नोटेशन ये होगी। तो हम इस चीज को आपने समझ लिया है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एक फंक्शन है एस का एस से एस पर, मतलब कि जब भी हम इस एस के दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे इस ऑपरेशन के तहत, तो वापस उसी सेट का एक एलिमेंट आए तो हम कहेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ना आए हम क्या कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है उस सेट पर। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। अच्छा, इनिशियली आपने ये करना है कि आपने चीजों को मेमोराइज करना है। मेमोराइज करना में ये कह रहा रट्टा मारना है। जैसे आपने कह दिया ना बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, इसको आप बार बार दोहराएंगे। अब जब आप इसे बार बार दोहराएंगे उसके बाद आप जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी जो मैथमेटिकल लॉजिकली जो चीजें हैं वो करेक्ट होंगी। मसलन ये इतना कह देना कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, इट्स मीनिंगलेस जब तक हम सेट की बात नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई पूछे कि क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या कहेंगे, है या नहीं है। यह अधूरी बात है। आप पूछेंगे बाइनरी ऑपरेशन किस पर, ऑन विच सेट। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो सब्ट्रैक्शन, या सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, हमें नहीं पता क्योंकि हमें सेट का नहीं पता। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, तो ये चीजें जब आप पूरे सेंटेंस अपने दिमाग में बैठाएंगे तो आप लॉजिकली चीजों को बोलना शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरा कोई ओवर द ईयर्स मैं स्टूडेंट से जब भी पूछता हूँ, ग्रेजुएट किए हुए या एमफिल में लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनसे हम पूछते हैं कि व्हाट इज अ ग्रुप। पता है उनका जवाब क्या होता है? अभी आप इस सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप अपने दिमाग में ग्रुप की डेफिनेशन वो करें, सोचें आपने क्या सोचा। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो हमें जवाब देते हैं वो जो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या आपने यही सोचा? अगर आपने ये सोचा, आपके दिमाग में यही चीज आई कि वो जो, तो वो जो क्या, इट्स नॉट अ प्रिसाइज डेफिनेशन। आप मैथमेटिशियंस हैं, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको लॉजिकल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फॉर एवरी कहाँ आता है, फॉर ईच कहाँ आता है, फॉर ऑल कहाँ आता है, फॉर सम कहाँ आता है। आपको पता होना चाहिए कि सिंस और देयरफॉर का मतलब क्या होता है। ये जो वो है ये इट्स नॉट गुड फॉर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। हम कहते हैं अ सेट अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप। एक सेट जी, एक उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन, अब ये 4 कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि वो ग्रुप बनता है। ये जो वो जो वाली बात है ये आपने नहीं करनी, क्योंकि हमें अच्छा आपको पूछता है टोपोलॉजी क्या होती है, वो जो 3 कंडीशनें सेटिस्फाई करती है। अब वो जो क्या, अब वो जो था वो था क्या, खैर हम टोपोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन पे मैंने इतना टाइम इसलिए लगा दिया ताकि आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में चीजें क्लियर हों। जब बाइनरी ऑपरेशन के बारे में चीजें आपको क्लियर होंगी तो आप आगे भी चलेंगे। होपफुली आपको बातें समझ आ गई होंगी।
अब हम आते हैं एडिशन। क्वेश्चन है, इज एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड? आपका जवाब क्या होगा? अब हमने करना है कि हमने सेट थ्योरी पे अच्छा खासा टाइम लगाया, हमने नंबर सिस्टम पर अच्छा खासा टाइम लगाया हुआ है, हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर तक एक एक नंबर को डिटेल से पढ़ा हुआ है। सो सवाल के जवाब आप देते जाएं। आप नंबर 1, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, वापस नेचुरल नंबर आएगा। सो जवाब दुरुस्त। सेट ऑफ होल नंबर is addition is a binary operation on z? yes, क्योंकि दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे वापस होल नंबर आएगा। मैं यहां लिख लेता हूं is ए की जगह, आगे मैं यहां पे डाल देता हूं प्लस, बल्कि ए से पीछे मैं लिख लेता हूं कि is addition, यानी जो हमारे पास एडिशन है, is addition a binary operation on नेचुरल नंबर? हमने कहा यस। होल नंबर? यस। सेट ऑफ इंटीजर? यस। सेट ऑफ रेशनल नंबर? यस। सेट ऑफ इरेशनल नंबर? यस। सेट ऑफ रियल नंबर? सो हमारे पास एडिशन सब पर बाइनरी ऑपरेशन बनता है। सो लेट्स चेंज द ऑपरेशन and check the operations on the same set, all the whole sets. So what about the subtraction? Is subtraction a binary operation on n, w, z, q, q prime, even number, odd number, प्राइम नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड जितने भी नंबर आपको पता है, जो भी सेट आपके पास है या नहीं है? सेट्स पर तो हम सबट्रैक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, वहां हम यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट लेते हैं। तो क्या हम दो नेचुरल नंबर को माइनस करें वापस नेचुरल नंबर आएगा? मैथमेटिक्स में एक चीज आपने याद रखनी है और आपने इसको रियल लाइफ में भी इस्तेमाल करना है कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू तब होती है जब वो सबके लिए ट्रू हो। अगर वो 10,000 के लिए या 10 अरब खरब के लिए ट्रू हो लेकिन सिर्फ एक के लिए भी वो ट्रू ना हो तो वो फॉर ऑल के लिए ट्रू स्टेटमेंट नहीं होती। तो जब कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो वी नीड अ सिंगल काउंटर एग्जांपल। नेचुरल नंबर को टेस्ट कर लेते हैं, हम करके भी आए हुए। 3 minus 5, the answer is -2, which is not a natural number, so natural number is not a, so subtraction is not a binary operation on set of natural number. Same hold for set of whole number, but in case of set of integers, subtraction is a binary operation because whenever we subtract two integers we will get an integers, and similarly for set of set of rational numbers, set of irrational number, and set of real numbers. In case of even odd prime numbers possible नहीं। अलबत्ता अब यहाँ पर एक चीज ये भी देखेंगे कि इवन नंबर जो एडिशन है दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इवन नंबर। व्हाट अबाउट द ऑड नंबर? क्या दो ऑड नंबर को ऐड करने से वापस आता है? आंसर इज नो। 1+3 is not an odd number. So addition is not a binary operation on set of odd number. Similarly, addition is not a binary operations on prime number. हमारे पास यही दो मिसालें आप वापस ले लें। 1 मेरे पास प्राइम नंबर है, 3 मेरे पास प्राइम नंबर है, लेकिन जब मैं दोनों प्राइम नंबर्स को ऐड करता हूं मेरे पास 4 आ जाता है विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये चीजें आपने एक एक के लिए टेस्ट करनी है। सो व्हाट अबाउट द डिवीजन? डिवीजन से पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट अबाउट द मल्टीप्लिकेशन? क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या मल्टीप्लिकेशन क्लोज मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n w z q q प्राइम e o r? ये q नहीं है, ये o है, सॉर्ट ऑफ ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रियल नंबर।
तो मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात करते हैं, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल आएगा, होल नंबर को, इसी तरीके से इंटीजर्स को, इसी तरीके से बाकी सबको भी। इवन नंबर दो को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इवन आएगा। क्या दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमेशा ऑड आता है या नहीं, ये आप चेक करेंगे। दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने से प्राइम नहीं आता। आई हैव अ सिंगल एग्जांपल। 2 is a or 3 is a prime number, 7 is a prime number. Its multiplication is 21, is not a prime number. So multiplication is not a binary operation on prime numbers. What about the odd number? चेक करके देख लेना कि क्या odd number की, ये जो odd number है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है या चेंज कर लेते हैं इसको, हम कर देते हैं डिवीजन को। डिवीजन आप देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, दो नंबर्स को डिवाइड करें, वापस नेचुरल नहीं आता, 1/2। सिमिलर केस होल्ड फॉर द सेट ऑफ होल नंबर। यही वाला केस आपको होल्ड करता है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, लेकिन उसके बाद आगे आपके पास रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर पर ये होल्ड कर जाएगी। और इवन पे नहीं है, और यहाँ पर आप देखें कि आप 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, दोनों को डिवाइड करेंगे वापस आ रहा है फ्रैक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली फॉर प्राइम एंड ऑड। तो हमने चार जो बेसिक ऑपरेशंस थे, कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमने अपने तमाम चार सेट्स पर इसको टेस्ट करके देख लिया और हमने देख लिया कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा नहीं है। सो यहां से आपने जो चीज सीखनी है वो ये है कि अगर आपको ये कहा जाए कि चेक करें कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो आपको फौरन से पता होना चाहिए कि कौन सा सेट बाइनरी ऑपरेशन बनता है या नहीं। तो यही सेट ऑफ रियल नंबर और इंटीजर्स की बात नहीं हो रही, आप इसको अगर ले जाएं इस पे। अच्छा एक और चीज में इससे बहुत, अच्छा मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात करता हूँ। मेरे पास पोलिनोमियल्स हैं, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ द डिग्री n, ठीक, डिग्री इज इक्वल टू n, लेस और इक्वल नहीं, इक्वल टू n। मसलन मैं 3 डिग्री के पोलिनोमियल्स की बात कर रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। क्या एडिशन, क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन P3 ऑफ x, P3 ऑफ x पढ़ेंगे हम इनको लीनियर अलजेब्रा में भी। तो P3 ऑफ x जो है, क्या ये एडिशन के लिए, आप देखें ना सेट मैंने तब्दील कर दिया है। अब मैंने ये नेचुरल नंबर, रियल नंबर की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक ऐसा सेट रख रहा हूं जिसमें आपके पास पोलिनोमियल्स है। तो क्या दो, ये एडिशन होगा? आंसर इज नो। So what is the logic? What is the counter example? I have a counter example. For example, I have a 2x3 minus 3x plus 4. This is the one polynomial. The other polynomial is minus 2x cube plus x square plus 5x minus 1. These are the two polynomials. इनको ऐड करके देखें क्या ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास n पोलिनोमियल के जो सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू n, लेस और इक्वल होगा फिर बन जाएगा, लेकिन इक्वल टू n ये आपके पास अंडर एडिशन क्लोज नहीं है, या एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इट। दोनों की है कि मतलब है। तो खैर मैं ग्रुप की जब डेफिनेशन पे आऊंगा मैं आपको ये दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीजें हैं। सो हम क्विकली अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ये तो एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दी, बल्कि हमने बहुत सारी एग्जांपल कर दी हैं जिसमें हमने ये देखा है कि क्या चीज, कौन सा ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन किस सेट पर बाइनरी है या नहीं है। हम आते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की तरफ। व्हाट इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर? The algebraic structure is a very simple thing. A set
S with one or more binary operation defined on it is called an algebraic structure. Group, ring, vector space, fields, modules, nilpotent, लूप्स, बहुत सारे हैं। आप जाएं गूगल पे जाकर लिखें आप एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स, वो आपको 15-20 एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स दे देगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्रुप है, रिंग है, वेक्टर स्पेस है और फील्ड है, जो आपने इस कोर्स में पढ़ना है। तो व्हाट इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर? एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है सेट और एक है उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन। ये दो पेयर्स हैं जिसको हम एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप कब बनेगा, ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर रिंग कब बनेगा, ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर फील्ड कब होगा, विद वन आर मोर। अब जब देखें यहां तो हमारे पास सिर्फ एक ही है ग्रुप में। रिंग की जब अगर आप बात करेंगे तो वहां फिर हम फिक्स करते हैं एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को। इसी तरीके से फील्ड में भी ये दोनों चीजें आ जाती हैं। और जब हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की तो वहां हमारे पास दो ऑपरेशन होंगे, एक हमारे पास ऑपरेशन होगा एडिशन का और दूसरा होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कौन सा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। मैं इसको एसएम लिख देता हूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये मेरे पास एक दो ऑपरेशंस हैं, साथ एक सेट है। दीज आर कॉल्ड द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को अगर आज की इस क्लास में जो हमारे पास हमने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर सीखा, अगर आप इसे सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके पास रिंग का, ग्रुप का, फील्ड्स का, वेक्टर स्पेसेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। और अगर आप स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज को भी समझ जाएंगे कि उसके एलिमेंट किस तरह के होते हैं, उसके एलिमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो होपफुली आज को ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है इसमें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी तरह का भी आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ग्रुप का जो स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप है, ग्रुप कैसे बनता है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। थैंक यू सो मच।